हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 क्लास 11th का कर रहे हैं और ये क्वेश्चन को आप लोग देखिए स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन मैं आपको रीड कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसका कहना है कि जस्ट एज प्रिसाइज मेजरमेंट आर नेसेसरी इन साइंस, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू एबल टू मेक रफ एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटीज़ यूजिंग rudimentary ideas and common observation. Think of ways by which you can estimate the following. Where an estimate is difficult to obtain, try to get an upper bound on the quantity. ठीक है, मतलब इस हिंदी में मतलब ये है जिस प्रकार विज्ञान में परिशुद्ध मापन आवश्यक है, हिंदी में बोले हैं, उसी प्रकार अल्प विकसित विचारों और सामान्य परीक्षणों को उपयोग करने वाली राशियों को स्थूल आकलन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन उपायों को सोचिए जिनके द्वारा आप निम्नलिखित का अनुमान लगा सकते हैं। जहां अनुमान लगाना कठिन है वहां राशियों की ऊपर सीमा पता लगाने का प्रयास कीजिए। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन में है क्या द टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स ओवर इंडिया ड्यूरिंग द मानसून। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो ये एजम्पशन थोड़ा सा मान के चलेंगे कि जो रेन है व्हाट इज इट्स मास। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा, अगर हम रेन ऑफ मास कैलकुलेट कर लेंगे तो रेन ऑफ मास के लिए क्या चाहिए, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम टू डेंसिटी। अब वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, एरिया इंटू हाइट। तो हाइट का मतलब है कि जैसे मान लो ग्राउंड में यहाँ पे पानी गिर रहा है तो ये हम लोग ये लेकर चलेंगे कि ये पानी कितना गिर रहा है, इसकी लगभग अपन डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमें एरिया, तो चलिए एरिया तो हम मान लेंगे कि हमारे इंडिया का एरिया है वो हमको मालूम है। क्लियर है, और ये इसको हाइट मान लिया, हाइट कितना मान लिया h। तो जो एरिया इंटू हाइट निकालेंगे कि ये वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया इंटू हाइट से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई से हम उसका आयतन निकालेंगे, और जब आयतन निकल गया तो मास निकाल लेंगे। किसका, मास ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो उसका मास इज इक्वल टू होता वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी भी हम लोग वाटर का जानते हैं, इस फार्मूले से पुट कर दें तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, मास। तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि जो क्लाउड्स हमारे भारत में इंडिया में लगभग है उनका टोटल मास कितना है। तो ये तो मैंने रफली वर्क किया। अब एक इसकी एग्जाम्पल से समझाते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हम मान लेते हैं यहाँ सोल्यूशन में कि जो बरसात हो रही है उसका हम एक डेप्थ काउंटिंग कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग द ओके रेनफॉल, ओके क्या कहेंगे, एक मीटियोरोलॉजिस्ट के द्वारा इसकी डेप्थ कैलकुलेट की लिया। मान लीजिए जो डेप्थ हमने अप्रॉक्स में मान लिया सेंटीमीटर, 100 हो सकती है, 10 सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर। अच्छा, अब एरिया हमको निकालना है, हमने हाइट निकाल लिया। एरिया, तो देखो भैया एरिया ऑफ आवर कंट्री मतलब एरिया ऑफ क्या, इंडिया। तो इंडिया की जो एरिया है वो आपको मान लगभग 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है। ठीक है, ये एक अप्रॉक्स आपको दिखा रहे हैं। क्लियर है। अब भाई आपको 3.3 है, मिलियन का मतलब होता है 10 के पावर 6 स्क्वायर किलोमीटर है। हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर में। तो 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000, 1000 मतलब कितना जीरो होते हैं, 3 जीरो। तो यानी 10 के पावर 3 और स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर कर दीजिए। 3.3 इंटू 10 के पावर 6 और ये 3 2 जा 6, तो 6 और 6 जोड़ देते हैं तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 12 मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट एरिया निकल गई। और हमने क्या मान लिया, डेप्थ। और जब डेप्थ निकल गया तो ये देखो क्या निकालना पड़ता है, वॉल्यूम। तो जैसे जैसे हमको निकालते जा रहे हैं हम उसको क्या करते जाते हैं, यहाँ इरेज करते जाते हैं। क्लियर है। तो क्या निकाल दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप निकालेंगे, फिर मास निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप निकाल लिया जाए। तो वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप के लिए क्या सिंपल सा मेथड है भाई, हम सब एरिया इंटू हाइट।
एरिया इंटू हाइट। एरिया देखिए कितना है 3.3 इंटू 10 के पावर 12 मीटर स्क्वायर, इस क्लियर। और हाइट जो है अगर हम सेंटीमीटर है तो इसको हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 मीटर के करीब, क्लियर है। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया 3.3 इंटू 10 के पावर 12 ही रहेगा, पर ये मीटर का क्या हो जाएगा क्यूब्ड। तो व्हाट इज दिस, दिस इज वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मास निकालते हैं, ठीक। तो चलिए मास ऑफ क्या निकालते हैं बोलो, रेन ड्रॉप। अभी हम 2 मिनट पहले इसको समझा चुके हैं कि क्या क्या निकालना है। तो मास के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है भैया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो लो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, राइट है। तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको मालूम है, वॉल्यूम का फार्मूला है, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है। तो वॉल्यूम को देखिए यहाँ पर लिखा है कितना, मास को ये हम लिखा 3.3 इंटू 10 के पावर 12 और इंटू में यहाँ देखिए डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है 1000। तो 1000 मतलब 10 के पावर कितना 3, क्लियर है। ये डेंसिटी आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.3 इंटू 10 के पावर 12 और 3 कितना होता है 15, और मास है इसलिए इसको किस में यूनिट लिखेंगे केजी में। तो आई थिंक ये आंसर आपको आ गया। This is the what? This is the total mass. This is what? Total mass. Okay? Bearing clouds. तो मतलब जो वर्षाधारी मेघ हैं, इंग्लिश की जगह पे हिंदी में बोलते हैं, जो वर्षाधारी मेघ है वो कितना उसका द्रव्यमान है, कितना उसका मास है, तो ये आंसर है कितना 3.3 इंटू 10 के पावर 15 kg। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो तो देखो बेटा, हमने कहा एक अप्रॉक्स में है, अपर लिमिट है, ये वैल्यू बदल सकती है। मास निकालने का एक ही तरीका है, मास इज इक्वल टू वंस अगेन बोल रहे हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट है। अच्छा अब देखो वॉल्यूम ये निकाल लिया और डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए सीधा तरीका है एरिया इंटू हाइट। अब एरिया निकालना है तो एरिया तो इंडिया का हमको मालूम होना चाहिए 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है, आप सबको लर्न होना चाहिए, लगभग इतना मीटर स्क्वायर हुआ। अच्छा आप कहोगे सर यहाँ पर डेप्थ कितना है, तो ये अप्रॉक्स है, ये मैं इसको राइट नहीं मान सकता, ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रेन बरसात के हिसाब से ये वेरी कर सकता है, तो ये आप इसको बदल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या था बोलो, ये क्वेश्चन नंबर जो है 22 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब 22 का सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं, चलिए इसको हम इरेज करते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड देखिए स्क्रीन पर। नंबर सेकंड का बी आप लोगों ने आंसर क्वेश्चन में देखा कि वो कह रहा है तो हमें मास ऑफ एलिफेंट चाहिए, जो भी हमारे पास एलिफेंट होते हैं हाथी उसका द्रव्यमान चाहिए। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, हम अभी फिर से बोले हैं द्रव्यमान यानी मास, मास निकालने के लिए एक ही तरीका है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसके लिए एक आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, है ना, हिंदी में बोलते हैं क्या तैरने का नियम, या उसको है ना लॉ ऑफ बुएंसी कहते हैं। तो देखिए इसमें आर्किमिडीज ये सिंपल सा कहते हैं कि अगर हम सपोज दैट किसी लिक्विड में बैठते हैं, है ना सपोज, तो हम कुछ न कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करते हैं, कुछ न कुछ पानी विस्थापित करते हैं, कुछ न कुछ अपनी जगह से हटाते हैं। तो व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर वी डिस्प्लेस, कितना हम पानी प्रतिस्थापित किए हैं, जितना प्रतिस्थापित किए हैं उसका अगर हम मास निकाल लें, उसका अपन मास निकाल लें या वॉल्यूम निकाल लें, तो हमारा उतना ही मास कम हो जाता है इनसाइड लिक्विड। आ रहा है मेरी बात समझ में। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हें मान लो तुम्हारा वजन जो है पहले 70 किलो है, लेट मेरा वजन जो है 67 kg है ना। अब हम क्या करते हैं पानी के अंदर जाते हैं, तो जब पानी के अंदर जाएंगे तो जितना एरिया हम कवर करते हैं उतना कुछ न कुछ एरिया का पानी हम क्या करेंगे अपनी जगह से हटाएंगे। तो हम जितना हटाएंगे उतने का अगर हम वेट निकाल लें, क्लियर, आओ हम पानी के अंदर जाएं और कोई मेरा वेट आप करे निकालना चाहे, तो जितना पानी का वेट निकल चुका है उतना मेरा वजन कम हो चुका होगा। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। अब इसी के हिसाब से हमें सोच के हाथी को सोचिए कि सपोज मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं कि ये सपोज ये कोई पानी का एक एरिया है ना, सपोज कुछ भी है, सी रिवर कुछ भी ले लीजिए। अब इसके अंदर हमने एक बोट लिया, क्लियर है, एक बोट है
बोट को हमने इसके अंदर क्या किया, रख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इस बोट का एरिया मालूम होना चाहिए, व्हाट इज इट्स एरिया। तो ये देखो हमें पहले यहाँ पर कंसीडर लिखना पड़ेगा। नोन एरिया, उनका मतलब एक हम बोट मतलब नाव लेंगे जिसका एरिया यानी क्षेत्रफल पहले से हमें पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम क्या करेंगे, उसको पानी के अंदर बोट को रखेंगे, इनसाइड नहीं, ऊपर ऐसे जैसे पानी में रख देंगे। तो जब रखेंगे 100% ये बोट अपने वेट के हिसाब से कुछ न कुछ डिस्प्लेस करेगा। तो लेट है ना, इट केप्ट है ना ऑन रिवर, कुछ भी कह दो रिवर, तो व्हाट हैपन, इट डिस्प्लेस यानी उसने कुछ पानी को प्रतिस्थापित किया। इट डिस्प्लेस x1, मान लिया कि उसने कितना पानी को अंदर तक दबाया, x1, क्लियर है। लेट इट केप्ट ऑन रिवर, इट डिस्प्लेस x1 डेप्थ इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर उसने x1 डिस्टेंस क्या किया, दबा दिया गहराई तक। ओके, तो हम यहां तक का इम्पटी जब था, इम्पटी बोट यानी जब बोट यानी नाव खाली था, तब उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ इम्पटी बोट, मतलब खाली नाव का क्या निकाला मैंने, आयतन। तो वॉल्यूम मान लिया V1। अब वॉल्यूम का फार्मूला देखो, हम बार बार बताएं, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया को हमने क्या मान लिया है, एरिया का हमने मान लिया कंसीडर नॉन एरिया A है, तो इस एरिया को A मान लिया और डिस्प्लेस कितना किया, x1। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी बोट, क्लियर। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम ले जा करके एलिफेंट को रख देते हैं। तो चलिए एलिफेंट को हमने पुटअप कर दिया। तो नाउ शुद्ध हिंदी में, अभी पूरा मत लिखवाओ, हम क्या कहेंगे कि लेट एलिफेंट इज पुट इनसाइड अ बोट, हमने एलिफेंट को इस बोट के अंदर रख दिया, ठीक है। किसी भी तरीके से अब मत कहना कि सर आप कैसे रखेंगे, ये इट्स नॉट अ मैटर, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इम्पटी बोट के अंदर मैंने क्या किया, एलिफेंट पुटअप कर दिया। जैसे पुटअप करेंगे तो एलिफेंट का भी बोट का वेट जुड़ जाएगा, इसका मतलब वो और भी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो पहले x1 बोट ने किया, सपोज एलिफेंट के बैठने के बाद उसने x2 डिस्प्लेस कर दिया, तो नाउ x2 डिस्प्लेस्ड बाय व्हाट, एलिफेंट। लो पूरी स्पेलिंग लिख देते हैं, है ना। मान लिया कि हाथी के द्वारा x2 डिस्प्लेसमेंट प्रतिस्थापित किया, डिस्प्लेस्ड। तो भाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा V2 मान लेते हैं, एरिया ऑफ x2, एरिया इंटू x2, एरिया तो वही एलिफेंट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एलिफेंट। तो एलिफेंट के द्वारा जो मतलब हाथी के द्वारा जितना पानी को प्रतिस्थापित किया उसका टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो वॉल्यूम V2 की वैल्यू देखो इतना है, A इंटू x2 माइनस A इंटू x1। तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, A कॉमन लिया, x2 माइनस x1। दिस इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एलिफेंट। वॉल्यूम आ गया, हमने पहले भी कहा था अगर वॉल्यूम आ गया तो हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, उसका मास। तो भाई वॉल्यूम आ गया, तो मास ऑफ एलिफेंट कितना हो जाएगा, कुछ नहीं सर, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम तो क्वेश्चन में हमने ये निकाल दिया, क्या निकाला, A इंटू x2 माइनस x1 और डेंसिटी मान लो D मान लिया। तो दिस इज व्हाट, मास ऑफ एलिफेंट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ विंड इन अ स्टॉर्म, यानी जब स्टॉर्म हो, STORM, स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान आती हो, तो हम उसकी स्पीड कैसे पता लगा लें। देखो स्पीड पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि ये ग्राउंड है, दिस इज व्हाट, ग्राउंड। अब इस ग्राउंड से सपोज करते हैं एक बलून जो है, यहाँ पर कोई बलून है, बलून राइट है, उस बलून की ये पोजीशन है यहाँ से, सपोज इस हमने नाम दिया O, इस कुछ भी O न दे दो क्योंकि उसको भी दिए हो, तो सपोज इसको B दे दिया। अब बलून सपोज यहाँ पर है
और यहाँ से तेज़ी से क्या है, एयर विंड है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, 1 सेकंड में ये कुछ कहीं ना कहीं चला गया। सपोज यही बलून सी पर पहुंच गया, राइट है, तो इसको हमने आइडिया नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम इसकी हाइट, यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रॉक्स में। क्लियर? ये एंगल हम लोगों को मालूम हो जाएगा, सिंपल सा है। हम क्या करते हैं, अपने पास एक क्या करते हैं, एक डिवाइस रख लेते हैं और उसके साथ ये लेते हैं और देखते हैं को कितना चेंज हो गया। तो वी कैन मेजर द एंगल, हम एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोण को नाप सकते हैं। तो देखो भाई, हम लोग सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो भाई हम इस पूरे को आर्क मान लें, इसको रेडियस मान लें, एंगल है ये, एंगल कितना है, थीटा, और आर्क हमने किसको मान लिया, AC को। रेडियस, सपोज रेडियस अगर अप्रॉक्स में लेते हैं तो इसको अपन BC मान लेते हैं, राइट है। तो ये जो AC है, AC को अगर हम निकालते हैं तो थीटा इंटू BC हो जाएगा, थीटा इंटू BC हो जाएगा। आर यू गेटिंग? बिल्कुल। तो AC इज द डिस्टेंस, सपोज करते हैं ये डिस्टेंस 1 सेकंड में है, डिस्टेंस कितने में, 1 सेकंड में। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा आप सबको कि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर समय 1 सेकंड हो तो लो इसको भाग दे दें, तो दूरी और चाल बराबर होती है नहीं 1 सेकंड में, तो प्रति सेकंड चली गई दूरी को चाल कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड इज दिस, क्योंकि यहाँ AC भी डिस्टेंस, AC भी डिस्टेंस है, और मान लिया कि 1 सेकंड में है, 1 सेकंड में कितना चला, थीटा इंटू BC। थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं और BC भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एयर विंड इन स्टॉर्म। यानी यह क्या है, आंधी तूफान में, आंधी तूफान की चाल है ना, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर C के बाद क्वेश्चन नंबर D पे चलते हैं, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। आप लोग C में पूछ रहा है कि आपके सर पे कितने बाल हैं। ये क्वेश्चन उसी तरह है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर बताइए कि इसका सवाल जवाब दे सकते हैं। हम फिजिक्स वाले कुछ भी कर सकते हैं, पर ये अपर लिमिट है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, लेकिन मेथड में बहुत अच्छी है। पूछा जा रहा है कि सिर पे कितने बाल हैं, तो सिर का ये जो पार्ट है, ये आप देखो एक सर्कल में, अगर इसको पूरा बनाओ तो ये, अगर हमने इसको कहा ये सर्कल है, तो अगर हम इसको इमेजिन करें तो ये पूरा का पूरा सर्कल हो जाएगा कि नहीं, आर्क है, सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे, जैसे खेत में हम क्या करते हैं, गेहूँ लगाते हैं, तो इसको हम समझिए कि क्या समझ लें, इन सबको हम हेयर की एरिया क्रॉस सेक्शन निकालें, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन निकालें, इस हेयर की, हेयर मतलब बाल, बाल का क्या निकालें, एरिया क्रॉस सेक्शन यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालें, और हम इतने पार्ट का एरिया निकालें। जैसे क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में कितने टाइल्स लगाई जा सकते हैं, तो उसी तरह से है बेटा कि जब हम पूरे की एरिया निकालें और एक सीट की एरिया निकालें और टोटल एरिया से हम उस सीट को डिवाइड कर दें, तो हमें पता चल जाएगा हाउ मेनी सीट्स आर कनेक्टेड या अरेंज्ड या पुट अप इन द क्लासरूम। यानी हिंदी में आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब हम इसका क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल निकाल लें और इसके क्षेत्रफल से इसमें भाग दे दें। हाँ, ये है कि आप कहोगे सर थोड़ा थोड़ा गैप भी होगा, तो थोड़ा थोड़ा गैप को हम निगलेक्ट करेंगे। क्लियर है? हम ये मान लेते हैं कि जो इसमें ये हेयर है, दीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द हेड, यानी जो बाल हैं, ये जो बाल आपको दिख रहे हैं, ये पूरे सर पे एक समान रूप से फैले हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। आई थिंक समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, समझ रहे हो? रेडियस है हेड की, उसकी रेडियस हम लगभग 8 सेंटीमीटर अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर रिलेट करते हैं, इसमें हंसने की बात नहीं है, रेडियस ऑफ क्या, हेड, रेडियस ऑफ हेड कितना मान लिया, लगभग 8 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर में, इसका मतलब 8 × 10⁻² लिख दीजिए, मीटर में आ जाएगा। आई थिंक समझ गए। अब यहाँ पर हमें अगर एरिया ऑफ हेड निकालना हो, एरिया ऑफ क्या निकालना हो, हेड, तो अप्रॉक्स में, क्योंकि हम पूरी वैल्यू नहीं निकालेंगे, अगर पूरा निकालोगे तो कहोगे सर πr² होना चाहिए, πr² होना चाहिए, लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए इतने हिस्से में
उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब हाफ, तो पाई आर स्क्वायर का हाफ। क्लियर है? तो पाई की वैल्यू अप्रॉक्स में हम निगलेक्ट कर देते हैं, जैसा कहो आप लोग। अच्छा चलो काउंट कर देते हैं। तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू ये देखो कितना है, 8 इंटू 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय 2। एम राइट? बिल्कुल राइट है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये 2 बन जा 2, बचा ये 2 से बन जा और 2 2 जा, और यहाँ 8 8 जा 64 इंटू 10 के पावर कितना, -4। तो राइट है। तो ये लगभग 2 जा के करीब आएगा। तो मैंने ये कहा कि सपोज करते हैं कि हमारे बालों को भी थिकनेस मालूम होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि जो बालों की जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ क्या, हेयर, बालों की जो मोटाई है, रेडियस मान सकते हैं, वो लगभग कितना है बोलो, मान लिया 5 इंटू 10 के पावर -5 मीटर। तो ये क्या आया बोलो, ये आया सपोज कितना बोलो, रेडियस। तो अगर आप रेडियस है तो इसका हम क्या करते बोलो, पाई आर स्क्वायर निकालते, तो सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर के हिसाब से हो जाता। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर पाई का मल्टीप्लाई करे थे तो पाई पाई डिवाइड हो जाता है ना, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 3.14 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -5 का क्या होल स्क्वायर, लगभग 3.14 इंटू 10 के पावर 25 इंटू 10 के पावर -2 5 2 10 है ना। तो ये 25 को अगर हम यहाँ पर 4 का गुणा कर दें तो 100 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब 100 होगा। तो यहाँ पर 2 0 हटा दो, तो 10 के पावर कितना हुआ, 10 के पावर 8 हो गया। मेरी बात समझ में आई? यस। और यहाँ पर क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कर दे, तो 0 जा और 4 7 28, 4 7 28, 4 8 32, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 7 28, ये हो गया कितना 3 और ये 34, तो 4 नहीं ये 36, मतलब 8 जाके करीब। तो 0.78 इंटू 10 के पावर -8 मीटर स्क्वायर इज द व्हाट, थिकनेस ऑफ एयर, एंड सॉरी इसकी एरिया हो गई। अच्छा अब जब दोनों निकल गई तो हमने पहले से बोला था, हमने कहा था मान लेते हैं कि पूरे हेड का एरिया क्रॉस सेक्शन निकाला, तो उसका 50% कर दिया। क्लियर है लगभग। और हमने यहाँ पर जो बाल हैं, बालों का भी थिकनेस निकाल के एरिया निकाला। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ हेयर्स। तो भाई नंबर ऑफ हेयर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ हेयर्स ऑन द हेड, ये अप्रॉक्स मैथमेटिक्स है। तो कितना आ जाएगा सर, 110.08 इंटू 10 के पावर -4 डिवाइड बाय 0.78 इंटू 10 के पावर -8, ये -8 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आई थिंक समझ गए। ये अगर हम इसके पॉइंट्स को 1 के करीब भी मानते हैं सपोज, है ना, तो ये लगभग वैल्यू तुम्हारी 110 से थोड़ी सी वैल्यू आएगी ज़्यादा। तो सपोज हम इसको 2 ले लेते हैं, 2 से ज़्यादा 2 मान लो 85 कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो अप्रॉक्स में जा रहे हैं, भला मेरी बात समझ में। तो 2 ये लगभग वैल्यू है इतना। अब यहाँ 1 2 3 और लगा सकते हो, तो ये 0.29 करोगे तो ये लगभग 2 0 1 2 3 बढ़ गई तो 7 आ गया। तो इतना नंबर आप क्या होंगे बोलो, हेयर्स। तो 0.29 इंटू 10 के पावर 7 हेयर्स ऑन योर हेड, लगभग। ये मैंने अपर लिमिट ले करके काउंटिंग किया है। मेन जो कैलकुलेशन का क्राइटेरिया है, हमने इसका क्या निकाली है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से वितरित है। अब उसका हमने लगभग क्षेत्रफल मान लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया, है ना। ये अप्रॉक्स मान लिया कि हेड की जो लगभग रेडियस होती है 8 सेंटीमीटर है। क्लियर। हालांकि इतना करना भी नहीं, पाई पाई तो कट सकता था पहले भी, पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आप लोग भी करिएगा। तो आई थिंक 3 के ई में क्वेश्चन है कि क्लासरूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स में सिंपल देखो, ये स्टेटमेंट है। अगर हम कहें कि वॉल्यूम ऑफ रूम मान लिया भी, हालांकि इसकी कुछ हमारे रूम की साइज है, लेंथ ब्रीथ हाइट है, तो भी अपने रूम का निकाल लेना। अच्छा अब उसके लिए 1 मोल ऑफ एयर एट NTP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, है ना। आप सबको बता दूं कि NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, 1 मोल में जो गैस कितना जगह घेरता है उसका मान है 22.4 लीटर। इसको लीटर को कन्वर्ट करोगे तो 10 के पावर -3 में आ गया। अच्छा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू ये जानते हो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रूम ऑफ वॉल्यूम भी, तो भाई सिंपल सी बात है, जितना है ये उसको अपन डिवाइड कर दिया, तो इसको डिवाइड कर देंगे और भी से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आंसर आ गया। ये देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद वैल्यू है। अब इसमें एक क्वेश्चन इसमें आपको और बता सकते हैं
कि अगर मान लो इसने ये कह दिया कि मान लो रूम की साइज, जैसे एग्जांपल के लिए किसी के रूम की साइज दे ही दिया, मान लो भी की वैल्यू दिया है, ठीक है। मान लो किसी के रूम की साइज है 10x10 इंटू 10 सपोज। तो अब इसमें अगर 10x10 10 निकालते हो तो ये सब तुम्हारा किस में है, मीटर में है, 10 मीटर 10 मीटर, तो ये तुम्हारा पूरा कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 मीटर क्यूब्ड। अब उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल निकल जाएगा, हैं तो कितना 1.35 इंटू 10 की पावर 28। ध्यान देना मैंने ये एक अप्रॉक्स वैल्यू लिया है, ये वैल्यू आप अपनी इच्छा से बदल सकते हो। तो 10 की पावर कितनी हो गई 3, मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये कितना आ जाता 1.35 इंटू 10 के पावर 28 में जोड़ दो तो ये कितना हो गया 31 मीटर क्यूब्ड, है ना। ये वॉल्यूम है तो नहीं सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये आपका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स एक रूम में पाए जाते हैं। अगर ये 10x10 10 का रूम हो तो आपकी इच्छा यहाँ पर रूम की संख्या बदल सकते हो। क्लियर। तो क्वेश्चन था आपके सामने स्क्रीन पे 22 का ई नंबर। अब ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। चलिए ठीक है, टेक केयर।